हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गद खंड के पूरे ऐसे 12 पार्ट जो ट्रिक के साथ सुनेंगे, ट्रिक के छड़ दादा। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आज मैं ट्रिक के साथ पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। और ये आपको पूरा उम्मीद करता हूँ कि समझने वाले हैं, आने वाले हैं। साथ में ये आपको है ना बोर्ड में 7 से 8 मार्क्स के पूरे बोर्ड में नंबर आने वाले, तो आप इस तरीके से ट्रिक के साथ समझ में आएंगे। चलते स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पार्ट है, ये लेख के नाम है और ये हमारा विधा। अब यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के लेखक हैं और कौन पार्ट विधा से संबंधित है, कौन कौन सा पार्ट कौन से विद्या से संबंधित है, ठीक है ना। बात समझ में आइए, कौन सा पार्ट है चैप्टर, तो भाई वो एक्चुअली क्या है, ठीक है ना, समझ में। तो ये समझिए, देखिए पहले हमने बताया बातचीत, और इसके राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी, और ये क्या है आपको निबंध है। अब जाहिर से कैसे याद करना है, तो जिस तरीके से आप बच्चों में जहां पे बच्चों की बात नीमन नहीं रहेगी, मतलब अच्छी बात नहीं तो बात करेंगे उससे, हमारा बात करना सही नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए बच्चा नहीं बोलते बल्कि बाल बोलते, बालक, बालक से क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। और ये हमारा क्या बन गया, निबंध। अब बच्चों में निबंध नहीं रहेगा बात, तो बात जाहिर सी बात है नहीं करेंगे, इसीलिए समझ में बातचीत बालकृष्ण भट्ट, और एक क्या है, एक विधा के रूप में क्या है, एक निबंध है, ठीक है। आगे के प्रश्न में देखिए यहाँ पे 2 में उसने कहा था, पार्ट में 2 एक ट्रिक नंबर है ना। देखिए यहाँ पे 2 के लिए डन करेंगे, ठीक है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी इसके राइटर, और ये कहा है कहानी। अब उसने कहा था, अब कोई प्रेम वगैरह की बात रहेगा भाई, उसको याद है कि भाई उसने क्या कहा था, तुमको हम देखे थे रास्ते में, है कि नहीं। तो बोले कि उस शर्मा के बोलेगा, है ना, शर्मा जाएगा और शर्माएगा, बोले कहा सुनाएगा, शर्मा के बोलेगा बहुत लेट कर रहा, कहानी बताओ तो पूरा क्या हुआ। लेकिन इसीलिए उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी, और क्या है, एक आपका एक कहानी है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर देखो, इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। तो संपूर्ण क्रांति, अभी क्रांति जब होगी, है ना, मतलब खिलाफ होगी, आवाज उठाएंगे, क्रांति आवाज उठाएंगे, संघर्ष उठाएंगे, तो उसमें क्या लगेंगे, नारे लगेंगे, जय जय करके नारे लगेंगे। तो जयप्रकाश नारायण हो गए। अब बताओ कि जब कोई वोट इलेक्शन वगैरह हो, जनता कोई मतलब अपना वोट में मतलब कि कैंडिडेट वोटेंगे, तो क्या जाहिर सी बात है बाबू कि भाई सिर्फ नारे नहीं लगते हैं, कहीं कहीं पे भाषण भी दिया जाता है ना, कि भाई हम वो कर देंगे, डकाना कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ पे संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी, और ये एक्चुअल आपका क्या है, वो भाषण है ना, विधा में भाषण। और आगे क्या है, 4 नंबर में अर्ध नारीश्वर, अर्ध मतलब आधा, और नारीश्वर मतलब जिसमें नार और नारी दोनों हो, है ना, जिसमें आधा गुण नर का आधा गुण नारी का, है ना। हाँ, और ये इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अब ये राम तो है, धारी से लास्ट वाला को आगे ला दो तो राधी बनेगा ना। तो यहाँ पे राम और है ना राधा दोनों हो गए, राम आधा नर आधा नारी, और ये रामधारी सिंह दिनकर। अब ये कैसे जानेंगे कि भाई ये अर्ध नारीश्वर क्या है विधा में, तो एक की काहे कि नार और नारी तो एक ही है, लेकिन गुण अलग अलग से है कि नहीं, एक ही में मिला हुआ है, तो एकांकी एक ही हुआ है, तो एकांकी। अब आगे क्या है, रोज। अब ये बताओ कि अक्सर बचपन में अपने दादियों से अक्सर कहानी सुनते होंगे रोज। अब रोज कहानी बोलते हैं, दादी हमको कहानी सुनाइए, और डेली का डेली आपको क्या कर रहे है ना। तो यहाँ पे रोज का है, यहाँ पे आगे। अब आगे क्या बोलते हैं कि है ना, जब एक बात से उब जाओगे ना तो आगे करने के बोल दोगे, है ना, कि बार एक ही हो, आगे एक बार सुनाते हो, है ना, आगे कुछ आगे पहले लगे, तो इसलिए कहानी है ना, कि रोज कहानी बचपन में सुनते थे तो आगे पहले लगे। इसका तो एक्चुअली नाम हो सकता है सचिनंद, हीरानंद, वातसनंद, आगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, 6 नंबर में एक लेख और एक पात्र। अब ये एक लेख और एक पात्र कैसे, है ना, तो एक लेख हम बार बार लिखेंगे पात्र में, तो मेरा तो ऐतिहासिक तो बन जाएगा विधा में, लेकिन भगत सिंह कैसे होता है, भागत बोलता है भगवत में भाग दो यहाँ पे, है ना। लेकिन किस तरीके से अपमान नहीं करना भगत सिंह हमारे मातृभूमि के लिए क्या था, एक है ना नौजवान, एक वीर था, बहादुर था, जो हमारे मातृभूमि के लिए एक दूसरे से मुक्ति दिलाए थे, ठीक है। हाँ, तो ये तो बात समझ में आ गई दोस्तों, एक लेख और एक पात्र, एक भगत सिंह और एक क्या है ऐतिहासिक। और जब इस तरीके से लिखेंगे, ऐसा शानदार लिखेंगे, एक ही को पत्र लिखेंगे, लेकिन इतिहास में मेरा नाम छप जाएगा, फिर तो ऊपर है ना। आई बस देखो, अब एक्चुअल क्या है कि 7 नंबर में क्या है पाठ में, ओ सदा नीरा। अब ये क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। अब एक्चुअली कैसे याद करना आपको, तो जाहिर सी बात है, ओ सदा मतलब यहाँ पर समझिए कि नीरा मतलब क्या होता है, जल। और जल हमेशा कहाँ, जब मतलब पानी को कैसे पीते हैं, तो जग में पीते हैं ना, तो जगदीश चंद्र माथुर हो गया। अब इसको जानेंगे, ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर तो है। अब पिएंगे भाई तो पानी कैसे लगेगा, नीमन लगेगा तब ना, अच्छा लगेगा तभी ना, है ना। तो इसीलिए क्या बन गया, नीमन से
क्या बन जाएगा आपका, निबंध बन जाएगा। समझ में आए बात, ठीक बा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 8 नंबर में सिपाही की माँ। भाई सिपाही तो कितनों भी हो सकता है, लेकिन माँ एक ही गो है, कितना है, एगो। तो इस तरीके से सिपाही को माँ एक ही गो है, तो आपका एकांकी तो होगा, लेकिन इसका लेखक कौन है, विधा में तो एकांकी हो गया। लेकिन चाहे सिपाही की माँ तो एक ही है भैया, लेकिन चाहे मोहन होगा चाहे राकेश होगा, है ना, राकेश मोहन है ना, सदियों से पर। लेकिन इसमें क्या है विधा, आपको माँ एक ही है दोनों सिपाही के, इसीलिए एकांकी, एक है एकांकी। अब सुनो दूसरा क्या है, आगे मैं 8-9 नंबर में ट्रिक डन के साथ, ठीक है। तो पर गीत और समाज, तो नामवर सिंह इसके लेखक हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझे पर गीत, अब गीत पर को हटा दो गीत। अब हम जैसे जैसे गीत अगर समाज में गाएंगे तो मेरा क्या होगा, नाम होगा कि भाई फलाना बहुत अच्छा गीत गाया था, बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो भाई तो नाम तो हुआ ना, तो नामवर सिंह। अब भाई कैसा गीत गाएंगे जो लोगों को मतलब कि अद्भुत अट्रैक्शन करेगा, है ना, लोगों की इस तरीके से, तो नीमन गीत गाएंगे तब नाम लेगा कि हाँ अच्छा गाया था, इसीलिए नीमन से क्या बन रहा है, निबंध, है ना। देखो यहाँ पे निबंध, निबंध जब आपको कितना हुआ है, 3 गो। कैसे, बातचीत मतलब बाल किसने बैठा, क्या है इसका, निबंध हो गया। नाम बच्चे से बात करेंगे अच्छा से रहेगा तब ना बात करेंगे, निबंध लगे तब ना। और दूसरा क्या, ओ सादा नीरा, मतलब जल पानी अगर नीरा मतलब अच्छा रहेगा जग में तभी पीएंगे, निबंध पानी रहेगा ना। अब आगे का क्रोध क्या बताए निबंध में, अगर हम पर गीत और समाज के भी क्या है, नामवर सिंह है, नाम कमाए, लेकिन अगर उसमें भी क्या होगा, गीत में थोड़ा सा निबंध होना चाहिए, निबंध कहने के मतलब, ठीक है। हाँ आगे क्या है दोस्तों, देखिए 10 नंबर में है कि जूठन। अब बताइए तुमको जूठन खाने के लिए बोलेगा तो क्या शर्म से क्या प्रकाश मांगर खाओगे, नहीं ना, है ना, कहीं छिप के खाओगे देवजन। हाँ तो भाई जूठन तो क्या हो गया, प्रकाश, प्रकाश में ना खाएंगे, है ना, इसीलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हो गया। अब इसको कैसे, अब इसका विधा में कौन सा होगा मेरे दोस्त, तो आत्मकथा का, कि हमरो भी थोड़ा सा समाज में अपने समाज अपने लाज शर्म को बचाने के लिए हमको क्या करेंगे, अंधेरे में खाना पड़ेगा। प्रकाश में अगर खा लेंगे जूठन तो पूरा बदनामी हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। अब देखो आगे क्या है, 11 नंबर में हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगर कोई इंसान हंस रहा ज्यादा हंसने लगे तो मन निकलने लगेगा, क्या निकलेगा, मन निकलने लगे दोस्तों। अब मन निकल जाए तो क्या बन गया, मलियाज। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो मलियाज तो हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें क्या, अब मन निकलने के बाद क्या उस डायरी में नोट कर रहे हैं, नहीं ना भाई, बड़ी बेइज्जती तो होगी, तो इसीलिए उसका क्या डायरी हो गया इसके विधा में, ठीक है। आगे क्या है, क्रिच। अब जब बात आती है सूरज, जब प्रकाश की किरण जब निकलती है, जब उदय होती है, निकलती है सूरज, तो प्रकाश की किरण कैसे पड़ा, तिरछ, है ना, तिरछा पड़ता है। तो भाई काहे पड़ता है ना, ऊपर वाले ने बहुत खूब बनाया कि भाई जब भी पड़ता है तो तिरछ निकालने टाइम तिरछ का ही नहीं पड़ा, सीधा का ही ना होगा भैया, है ना। ये तो बहुत सदियों से चलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चला, है ना। हाँ इसीलिए क्या होगा, तिरछ के क्या होगा, उदय प्रकाश, जब उदय होता है तो प्रकाश, है ना, प्रकाश जब निकलता है। तो अब बताओगे बाबू, अरे वो क्या बन गया, मतलब सदियों से चला रहा तो कहानी ना बन रहा है, आपको पता है आज की बात, है ना। आगे क्या है, 13 नंबर में शिक्षा। अब शिक्षा कैसे है कि अब बचपन में कोई देखो यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति जी, अब जय का मतलब जिद्दू का समझ लो, जिद्दू ही नाम था इसका बचपन में। अब बताओ कोई माँ बाप कहने बोले कि जिद लटाएगा, पढ़ ले बहुत में करते कि नहीं करते हैं, तो इसलिए पढ़ लिख ले कुछ भी बन जाए ना। तो शिक्षा से क्या बन गया, जिद्दू, है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में। और इसको कैसे, तो संभाषण, इतना भाषण देंगे बाकी जा रहे बहुत राटा लगाएंगे, लेकिन आप इस पढ़े था ना। हाँ इस तरीके से क्या हो गया, शिक्षा पढ़ ले के कुछ बन जाओ, है ना, इस तरीके से बहुत से होंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आया दोस्तों, है ना। फिर भी आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मिलते हैं। ओके।